यहाँ पे अपेंडिसाइटिस के शॉर्ट नोट्स हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, छोटा सा टॉपिक है। ओके, हम बात करते हैं अपेंडिसाइटिस। इन्फ्लामेशन इन दी वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो सिक्कम का पार्ट होता है, सिक्कम से अटैच होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना क्या कहलाता है? वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। ओके, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। और यह मेनली 20 से 30 वर्ष के आयु के लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है। हम इसकी ईटियोलॉजी की बात करते हैं, कॉजेज़ की बात करते हैं। तो फर्स्ट कॉज है इसका फिकलित स्टोन। फिकलित स्टोन जो कि ल्यूबन में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। फिकलित स्टोन मतलब फीकल का स्टोन, मतलब फीकल मटेरियल स्टूल जो है वो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स के अंदर गया हुआ है और वहाँ पे वो क्या है, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, इन्फ्लामेशन कर देता है, उसकी वजह से अपेंडिसाइटिस हो सकता है। सेकंड कॉज है इसका अपेंडिक्स में किंकिंग होना, यानी कि उसकी जो लेयर है क्या बोलते हैं उसको, जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है, जो स्ट्रक्चर है वो किंक हो जाती है, मुड़ जाती है, घुमाव के कारण उसमें जो है स्टूल का इकट्ठा हो जाना, उसकी वजह से इन्फ्लामेशन होना, लिम्फोइड टिश्यू की ग्रोथ हो जाना, उसकी वॉल में थिकनिंग हो जाना, इन कारणों से भी अपेंडिसाइटिस हो सकता है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, साइन एंड सिम्टम्स की। अगर हम बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट साइन एंड सिम्टम जो है मैंने देखने को मिलता है पेरी अम्बिलिकल रीजन में एक्यूट एब्डोमिनल पेन, जो फिर राइट लोअर क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाता है। पेन कहाँ पर है? पेरी अम्बिलिकल रीजन में। अगर हम बात करें, ये अम्बिलिकल रीजन है तो इसके चारों ओर का जो एरिया है ये, इसे कहते हैं पेरी अम्बिलिकल रीजन। और यहाँ पे पेन होता है और ये शिफ्ट हो जाता है राइट साइड में, यहाँ पर। इसी को ही मैकबर्नी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अम्बिलिकस से और इलियक के बीच का जो एरिया है, इसे कहते हैं मैकबर्नी पॉइंट, राइट साइड में। सेकंड है मैकबर्नी पॉइंट पर पेन अधिक तीव्र होता है। यह राइट लोअर क्वाड्रेंट में अम्बिलिकस व राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के मिडवे पर होता है। कहाँ पर होता है ये मेनली होता है अम्बिलिकस व राइट एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन के मिडवे पर होता है। थर्ड इसका साइन है राउजिंग साइन। राउजिंग साइन का मतलब होता है लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में अगर पाल्पिट किया जाए तो पेन जो है वो मैकबर्नी पॉइंट पर फील होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मैकबर्नी पॉइंट क्या होता है, ये अम्बिलिकस है और ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, इसके 2/3 पार्ट में, यानी कि यहाँ पर इस पॉइंट को कहा जाएगा मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे पेन होता है। तो राउजिंग साइन में क्या होता है कि अगर अम्बिलिकस के लेफ्ट साइड को पाल्पेट किया जाए, लेफ्ट साइड को पाल्पेट किया जाए तो पेन जो है राइट साइड में देखने को मिलता है, राइट साइड में पेशेंट को फील होता है, इसको बोलते हैं राउजिंग साइन। नेक्स्ट इसका साइन है फीवर, चिल्स एंड टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया का मीन्स होता है हार्ट रेट का बढ़ जाना, है ना। पेशेंट राइट लेग को फ्लेक्स करके साइड लिंक पोजीशन में रहता है, ये भी इसका साइन है। पेशेंट क्या करता है, पैर को फ्लेक्स करके राइट साइड पोजीशन में रहता है ताकि वो दर्द की वजह से ऐसा करता है। रीबाउंड टेंडरनेस, एब्डोमिनल रिजिडिटी, ये भी इसका एक सिम्टम है। एब्डोमिनल गार्डिंग विथ फ्लेक्स लेग, ये भी इसका एक सिम्टम है। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो WBC इंक्रीज मिलेगी, क्योंकि कभी भी इन्फेक्शन होता है तो WBC इंक्रीज मिलती है। और अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं। तो CT स्कैन और अल्ट्रासाउंड के अंदर उसकी स्ट्रक्चर जो है इन्फ्लाम स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, स्वेल, इडिमेटस और इन्फ्लाम स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। कॉम्प्लिकेशन की अगर हम बात करें तो अपेंडिक्स के रप्चर होने पर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो सकता है, ये इसका कॉम्प्लिकेशन है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कॉम्प्लिकेशन पेरिटोनाइटिस हो सकता है, उसकी वजह है अपेंडिक्स अगर रप्चर हो जाती है तो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो सकता है। पेरिटोनियम मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन का होना पेरिटोनाइटिस कहलाता है। हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। अपेंडिक्स के मैनेजमेंट की बात करें तो हीट एप्लीकेशन को अवॉइड करना है, कभी भी हीट अप्लाई नहीं करनी है। जिस जगह पेशेंट के पेन हो रहा है वहाँ पर कभी भी हीट अप्लाई नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? अगर हीट अप्लाई करेंगे तो क्या अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है
और अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गई तो उसका जो मटेरियल है वो पेरिटोनियम कैविटी में फैल जाएगा और पेरिटोनाइटिस कॉज कर सकता है। सेकंड है इसका मैनेजमेंट, लैक्सेटिव तथा इनिमा देने से भी अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि लैक्सेटिव्स और इनिमा देने से पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हैं इंटेस्टाइन की वो इंक्रीज़ हो जाती हैं और पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट के इंक्रीज़ होने से अपेंडिक्स रप्चर हो सकती है और अगर अपेंडिक्स रप्चर हो गई तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है। ओके, हमें बेसिकली पेशेंट के लिए पेरिटोनाइटिस की कंडीशन को भी असेस करना होता है। जैसे उसके सिम्टम होते हैं टेम्परेचर एलिवेशन, चिल्स, पहला रेस्टलेसनेस, प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, एब्डोमिनल पेन व एब्डोमिनल गार्डनिंग, टेकार्डिया, टेकिपीनिया को मॉनिटर करना। उसके बाद में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक एडमिनिस्टर करते हैं। ओके, उसके बाद में सर्जिकल मैनेजमेंट में मैकबर्नी इंसिजन, मैकबर्नी इंसिजन कहाँ पर लगाते हैं? मैकबर्नी पॉइंट पर ही मैकबर्नी इंसिजन लगाया जाता है सर्जिकल मैनेजमेंट के लिए। ओके, उसके लिए हम क्या करते हैं? अपेंडेक्टोमी करते हैं। कंफर्ट को बढ़ाने के लिए राइट साइड लेइंग अथवा लो सेमी फॉरवर्ड पोजीशन यूज करते हैं। पेन व इन्फ्लामेशन को रिलीव करने के लिए एब्डोमेन पर 20 से 30 मिनट तक आइस पैक लगाते हैं। क्या यूज़ करते हैं? आइस पैक। पेन और इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में आइस पैक का यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमें याद रखना है। कभी भी हीट अप्लाई नहीं करेंगे, हमेशा क्या अप्लाई करेंगे? पेन को कम करने के लिए, दर्द को कम करने के लिए आइस पैक। आइस पैक हम इस्तेमाल करते हैं या बर्फ़ जैसे हम कहते हैं नॉर्मल भाषा में वो यूज करते हैं। एम्बुलेशन सर्जरी के दिन या पोस्ट ऑपरेटिव डे के 24 घंटे के भीतर आप करवा सकते हो। और इसके ड्रेनेज के लिए पैन रोज ड्रेनेज यूज़ करते हैं। कौन सी ड्रेन यूज़ करते हैं? पैन रोज ड्रेन। ये ड्रेन होती है, बेसिकली ड्रेन का क्या मतलब है कि कभी भी बॉडी की ओरिफिस में या कैविटी के अंदर फ्लूइड इकट्ठा होता है, ब्लड इकट्ठा होता है, तो उसको इकट्ठा होने से रोकने के लिए एक ड्रेन डाली जाती है ना, ड्रेन डाल करके और उस फ्लूइड को बाहर की तरफ शक किया जाता है। तो इसको ऑटोमेटिकली शकिंग की कंडीशन के लिए ये ड्रेन होती है पैन रोज ड्रेन, जिसको लगा दिया जाए तो जो बेसिकली जो भी मटेरियल है वो ऑटोमेटिकली इसमें ड्रेन के अंदर इकट्ठा होता रहता है। इसको बोलते हैं पैन रोज ड्रेन। ओके, तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे